बना एमएलए, बना एमपी, पब्लिक को भूल गया। ये सच बात है। विक्रम सिन्हा जी यहां में है, ब्लॉक प्रेसिडेंट यहां में है, मैं भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट आज हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि ये जो पोजीशन मुझे मिला है ये परमानेंट नहीं है और एक दिन मैं भी हट जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे नेतृत्व के अंदर यहां में माफिया नहीं आया, माफिया को नहीं आने देंगे, गुंडा को नहीं आने देंगे, क्रिमिनल को नहीं आने देंगे, उनको पद जब तक मैं हूं मैं नहीं दूंगा। और ये जो कल्चर वीआईपी का है, मैं अनुरोध करता हूं, एक दिन मंच में कोई नहीं, जो आएगा भाषण देगा वापस यहां में, ये कल्चर अगर हमने शुरू किया तो कांग्रेस में जो गुटबाजी है, फैक्शनलिज्म है, खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। वीआईपी बनकर पॉलिटिक्स नहीं करना है हमको। ये मेरा दिल का बात है, ये लोकसभा का निर्वाचन का बात नहीं है। अगर हम अपने आप को अंदर से नहीं बदले तो वही का पुराना कहानी चलते रहेगा, चलते रहेगा। यहां में बहुत मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा कहीं में है बेरोजगारी, कहीं में है मुद्दा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा है झूठ। एनसी देव वर्मा, बीना देव वर्मा IWFT में थी, आज वो कांग्रेस में आई है। क्या बोला है उन्होंने? जतनो तिप्रासानो बुरुई सेक्ला रॉक्से सिकली जतनो तिप्रासानो नुंगसाई मानो सबो का हम सबो हमिया। सब लोग बोलता है कि तिप्रासा नहीं जानता है, नुंगसाई मानो सबो का हम सबो हमिया। करबुक में तिप्रालैंड, गंदा छोरा में तिप्रालैंड, रामचंद्र घाट में तिप्रालैंड, कुमुलुंग में तिप्रालैंड, अगरतला में मिनिस्टर बना, एमएलए बना, चुप। आपको भावुक करता है, आपका वोट लिया, मंत्री बना, पद लिया, रंग लिया और रंग लेके तिप्रासा को छोड़ दिया। यह सच बात है। पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स राजनीति क्या है? राजनीति राजा का नीति, इसको बोलते हैं राजनीति। आज के दिन झूठ बोल के, भावुक करके आपको आपका वोट लेते हैं। इलेक्शन हुआ, रंग फेंका, कहीं में च्वाक फेंका, कहीं में वाकवाहन, कहीं में बोला अपनी चाकरी चाहे मिस कॉल कर दें, चाकरी पे जाबेन अपनी पेয়েছে এই নম্বর আজকে নেই এখানে, बोल रहा है वोट दो। हमारा मुख्यमंत्री लंबा आदमी है, चौड़ा आदमी है, आके भाषण देता है, बोलता है हमारा त्रिपुरा में हमने ये किया वो किया। कितना वादा किया आपको, ये इसको याद है? क्या है ये? स्मार्टफोन। सबको बोला स्मार्टफोन मिलेगा, बोला था कि नहीं? किसको बोला था? आपको बोला था स्मार्टफोन मिलेगा, वोट दो। मिला? बोलता है 340 টাকা আপনি রেগা পাবেন, এক কথা ছিল না?
এ আমার বক্তব্য নেই, এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য আছে। আপনি বিজেপির ভোট দেন, আপনার রেগা হবে 340 টাকা। এই প্রদ্যুৎ বিক্রম মানিক্য দেববর্মা বলে নেই, এই বলেছে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। পেয়েছেন? কে পেয়েছেন? হাত উপর করো। क्यों? झूठ। অমিত শাহ এই যে আমাদের নির্বাচন ছিল ওই সময় কি বলেছিল? भाइयों बहनों 18 तारीख को बीजेपी को वोट दो, 3 तारीख को सरकार बनेगा, 4 तारीख को 7th पे कमीशन लागू हो जाएगा। हुआ? अरे भाई झूठ क्यों बोलते हो? क्या दरकार है आपको झूठ बोलने का? जो नहीं कर सकते हैं झूठ मत बोलो। झूठ बोलकर राजनीति करने से आपका समाज का नुकसान होता है। जब पब्लिक लीडर को विश्वास नहीं करता है तो देश का नुकसान होता है। झूठ बोलकर पॉलिटिक्स मुझे नहीं करना है, कुमारी प्रज्ञा देवबर्मन को नहीं करना है। ये रंग का खेल है, रंग का खेल है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में क्या हुआ? माधवबारी में क्या हुआ? जब हमारे सेक्ला रॉक्सी को गोली मारा, एम्बुलेंस से निकाल के मारा, जल याद है? हमको तो गुस्सा आया। हमने बोला एनसी बाबू ये सरकार मार रहा है तिपरासा को, ये सरकार एम्बुलेंस से निकाल के मार रहा है तिपरासा को। महाराजा वीर विक्रम का हाथ को तोड़ दिया। कुमुलुंग में माधवबारी में महाराजा वीर विक्रम का हाथ को तोड़ दिया। गोली मारा महाराजा वीर विक्रम के माथे को। मेरा दादा है, खराब नहीं लगता मुझे। मूर्ति आप बनाता है, आप इज्जत तो करो, आप इस्तीफा दो और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ आ जाओ। मैंने क्या बोला एनसी देवबर्मा को? विजय कुमार रंखोल, अनिमेश देवबर्मा, अघोर देवबर्मा तिपराहा, चित्तरंजन देवबर्मा, पटल कन्या, बुबागरा और एनसी देवबर्मा एक मंच में आ जाएगा तो एक मैसेज जाएगा पूरे हिंदुस्तान को, अगरतला को, मुख्यमंत्री को कि थंचा है। सब आया खुमुलुंग में, सब आया, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं आया। कौन? एनसी देवबर्मा। मंत्री आपको बनना है। मंत्री किसने बनाया आपको? आपका वोट ने बनाया मंत्री। आप मिनिस्टर है। एक बात मैं एनसी को बोलना चाहता हूं, मंत्री पद 4 साल 5 साल का है। हां चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन पद के लिए, रंग के लिए, पावर के लिए आप चुप रहता है। आपके सामने विप्लव देव ने माधवबारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, चुप रहा आप। हमको खराब लगता है कि अपना समाज चुप रहता है। मैंने क्या बोला? पहिला जाति उलो पार्टी। उसका मतलब क्या? जब जब समाज खतरे में है सबको एक होना चाहिए। किसी के खिलाफ नहीं बोला। यहां में बंगालीज है, मणिपुरीज है, नेपालीज है, मुसलमान है, सबको प्यार करता हूं मैंने कहा
एक हो जाओ, किसी को नहीं बोला कि वो खराब है। जब पाकिस्तान ने पुलवामा में अपने सिपाही को मारा, तब मैंने क्या बोला? पहला सेना उलो राजनीति, मतलब पहले अपने सेना के संग खड़ा होंगे, उसके बाद कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, आईएनपीटी, आईपीएफटी को पीछे रखो, राजनीति को पीछे रखो, पहले अपने सेना के संग, अपने देश के संग रहो। लेकिन मीडिया, यहां में एक पत्रकार था, वहां में कोई और पत्रकार है, बहुत लोग बीजेपी के संग हैं, मैं ये भी जानता हूं, एक शब्द निकालेंगे, बोलेंगे प्रद्योत कम्युनल है। नरेंद्र मोदी जी अस्तबल में आते हैं, उदयपुर में जाते हैं, 13 साल तक नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री था गुजरात का। नरेंद्र मोदी बोलता था, मारो गुजरात में मैंने ये किया, बोलता था कि नहीं? हाँ भाइयों बहनों मित्रों, मेरे गुजरात में मैंने ये किया, और मैं कहता हूं मेरे गुजरातियों को, बोलता था कि नहीं? बोलता था कि नहीं? आज बीजेपी का प्रेसिडेंट अमित शाह कहां का? गुजरात का। अनिल अंबानी उद्योगपति कहां का? गुजरात का। बेस्ट दोस्त, सबसे अच्छा मित्र अदानी कहां का? गुजरात का। जापान का जो राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर है, आता है हिंदुस्तान, आप कहां ले जाते हैं? गुजरात। चाइना का राष्ट्रपति आता है हिंदुस्तान, आप कहां ले जाते हैं? गुजरात। बराक ओबामा वो आता है, आप झूले में लटकते हो, गुजरात में। यहां तक बुलेट ट्रेन बॉम्बे से जाएगा गुजरात। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के बारे बोल सकता है, तो बुबागरा तिपरा के बारे क्यों नहीं बोल सकता? नरेंद्र मोदी बोलता है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बोलता है। अब आप बताओ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास हुआ, आज बांग्लादेश में 1,97,00,000 माइनॉरिटीज हैं। अगर उनको हम बोलेंगे फाई कहाम टू त्रिपुरा, तो वो यहां आएंगे। आज इस इलाके में चक्री नहीं है, चक्री करोई, यहां में जल का प्रॉब्लम है, तुई करोई, बिथी करोई। हम भी तो हिंदुस्तान के हैं, आप वो सुविधा हमको दीजिए। लेकिन नहीं, अमित शाह क्या बोल रहा है, नरेंद्र मोदी क्या बोल रहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हम पास करेंगे अगर लोकसभा जीता तो। बोल दिया है घोषणा पत्र में। आज घोषणा पत्र, आज दिल्ली में घोषणा पत्र में बोला है कि वो हमारा हाँ उनको निमंत्रण करके देंगे। मैं बोलता हूं, ओबो चीनी हा केवल सेगो मान्या, जगह हमारा, हा हमारा। अगर आज आपको नौकरी नहीं मिलता है, वो बंगाली को भी नहीं मिलता है, वो तिपरासा को भी नहीं मिलता है, वो मुसलमान को भी नहीं मिलता है। अगर जल का प्रॉब्लम है, वो जल, वो तुई बंगाली को भी नहीं मिलता है, तिपरासा को भी नहीं मिलता है, मुसलमान को भी नहीं मिलता है। चाकरी करो, नौकरी नहीं है,
नौकरी तिपरासा को भी नहीं है, बंगाली को भी नहीं है, मुसलमान को भी नहीं है, हम सब हिंदुस्तान के हैं। वो सुविधा पहले आप हमको दीजिए, उसके बाद आप बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बारे सोचिए। ये मैंने बोला, कुछ गलती बोला मुझे तो नहीं लगता, लेकिन बीजेपी का गवर्नमेंट अगरतला में बोलता है ओ महाराजा तो कम्युनल, क्या बोला? और बीजेपी एक रियांग को मंत्री नहीं बनाया, एक रंखौल को मंत्री नहीं बनाया। एससी कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में 10 एमएलए है, एक को उन्होंने मंत्री नहीं बनाया। वो बड़ा दिल। नरेंद्र मोदी आता है और क्या करता है? महाराजा वीर विक्रम का मूर्ति का उद्घाटन करता है एयरपोर्ट में। नाती हूं महाराजा वीर विक्रम का, नाती हूं। यहां में महाराजा किरीट विक्रम का 2 बेटी है, मेरा बहन है। यहां में निमंत्रण नहीं दिया नरेंद्र मोदी ने, बिप्लब देव ने मेरे ग्रैंडफादर का, मेरा दादा का मूर्ति किया। बोलते हैं 56 इंच का सीना है, दिल इतना छोटा है। अगर दिल बड़ा होता तो हम सबको निमंत्रण करते, नहीं किया। वोट के नाम में वीर विक्रम का नाम को बेचते हैं, वोट के नाम में तिपरासा को भावुक करते हैं। इलेक्शन खत्म तो राज परिवार खत्म। क्या बोल रहे हैं कि एक परिवार आज से 3 महीने पहले मेरी बहन को, प्रज्ञा कुमारी देव वर्मा को, बिप्लब देव आकर खुद बोला एमपी इलेक्शन में अपने दालान बीजेपी टिकट है, भाई कांग्रेस में बहन को बीजेपी का टिकट देता है। परिवार को बांटना चाहता है, परिवार को बांटना चाहता है। मैं अपना बहन के साथ हूं, मेरा बाबा था कांग्रेस में, मेरी मां है कांग्रेस में। जाति धर्म के भाषा में बंगाली को बोले कि तिपरासा खराब, तिपरासा टैक्स नहीं पे करता, तिपरासा को बोले चकमा है खराब, मुसलमान को बोले हिंदू है खराब, मुसलमान हो तो परवाह ही नहीं करो। हम ऐसा राजनीति करना नहीं चाहते। यहां में बंगालीज हैं, तिपरासा है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, हम सबको एक संग होकर काम करना है। यह बीजेपी का पॉलिटिक्स मैं समझ चुका हूं। मोदी आया, क्या बोला? अनिमेश बहुत अच्छा बोलता है। मोदी जी आया, रंग बुबागरा को ऑफर किया, रंग बोला पत्तू बाबू सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ मत बोलिए, क्या चाहिए आपको? रंग राज्यसभा का एमपी, क्या चाहिए? मेरी बहन को ऑफर किया बीजेपी का टिकट, बोला रंग ले लो, पद ले लो, लाल बत्ती ऊपर में है ना, लाल बत्ती ले लो। मैंने क्या बोला खुमुलुंग में? नरेंद्र मोदी जी नुंग बुबागरानो सिनियाखो, तिपरासा के लिए जान दे देगा, बेचेगा नहीं अपना समाज, अपना जाति को। आज मैं हूं, मेरी बहन है, हमको रुपया नहीं चाहिए, हमको सेवा करना है। हमारा खून इस जमीन से है, इस हा का खून का बेटा हूं मैं। आनी थोई अंका त्रिपुरा हानि बागोई, कर लो जो भी करना है, प्रशासन आपके पास में है, पावर आपके पास में है, पैसा है, हमारे पास समाज है, तिपरासा, तिपरा जग, पूरा त्रिपुरा मेरे साथ है। आपको जो करना है करके देखो। बोलते हैं इससे बात मत करो, बोलते हैं उससे बात मत करो।
विजय कुमार रंखौल आपका बेटा है, आपका सेवक है। अनिमेष वर्मा आपका सेवक है। यहां में रंजीत है, वो भी आ गया है काम करने, हिंदुस्तान में आकर हिंदुस्तान के लिए काम करने के लिए। आप चाहते हैं कि हम रेगा में काम करें, आप चाहते हैं झूठ बोले, आप चाहते हैं कि क्या मुख्यमंत्री क्या बोलता है, पान का दुकान खोलो, गाय रखो, दूध बेचो। ठीक है, जो ग्वाला है, जो दूध बेचता है, जो पकोड़ा बनाता है, जो पान बेचता है, मैं उनका भी आदर करता हूं, काम है। लेकिन यहां में आप लोग, मां बाप लोग अपने बच्चे को शिक्षा देते हैं, यूनिवर्सिटी भेजते हैं, कॉलेज स्कूल भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? पैसा खर्च करके अपने बच्चे को आप शिक्षा देते हैं पान बेचने के लिए। इंजीनियर पान बेचेगा, डॉक्टर पान बेचेगा, ग्रेजुएट पान बेचेगा, दूध बेचेगा। हम ऐसा त्रिपुरा नहीं चाहते। हम चाहते हैं ऐसा त्रिपुरा जहां में सबको नौकरी हो, सबको सम्मान हो और कोई किसी के खिलाफ बात नहीं करे। ऐसा त्रिपुरा चाहते हैं। आखिर में प्रार्थी है, यहां में और भी वक्तव्य है, मुझे कहीं और जाना है, आपसे अनुमति चाहता हूं। यहां में यूथ है, चिनी सेकला रॉक से भविष्य वोटिंग के दिन आपको दड़ाएंगे। चुंग के बनी तोला तोंगिया, चुंग के बनी तोला तोंगिया, आपको दड़ाना चाहेंगे। चुंग के बनी तोला तोंगिया। 18 तारीख को वोट है। बीजेपी के लोग का झंडा यहां में होगा, घर के सामने झंडा होगा, मोटरसाइकिल में, दुकान के सामने बीजेपी का झंडा। सीपीएम खत्म हो चुका है, रेस में सीपीएम नहीं है। जितेंद्र चौधरी अब रेस में नहीं है। फाइट है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। आपका वोट कीमती है, आपका वोट कीमती है। एक तरफ है कुमारी प्रज्ञा जो आपका जमीन को बचाना चाहता है, और एक तरफ है रबर स्टैंप, रेवती रबर स्टैंप, जो अमित शाह बोलेगा, जो नरेंद्र मोदी बोलेगा, जो बिप्लब बाबू बोलेगा, वो करेगा। आपका हाथ चला गया तो आप क्या करेंगे? ये इलेक्शन आपका भविष्य का इलेक्शन है। मेरा बहन है, मैं जानता हूं, शिक्षित है, महिला है, जानता हूं कि रुपया के पीछे नहीं भागेगा, पद के पीछे नहीं भागेगा, काम त्रिपुरा के लिए करेगा। मैं जानता हूं कि आज त्रिपुरा का जो प्रॉब्लम है वो आप नहीं है, बंगाली त्रिपुरा का प्रॉब्लम नहीं है, तिपरासा नहीं है, मुसलमान नहीं है। प्रॉब्लम त्रिपुरा का है हमारा खुद का एमएलए आपको रुपया लेकर आपको झूठ बुलवाता है। 18 तारीख को आप जाइए, आप डरिए मत। 5-6 गुंडा है उनके पास, 5-6 यहां में है। आप लोग डरिए मत, मत डरिए। अगर 18 तारीख को आप चुप रहे, आपको गुंडे लोगों ने दड़ाया, तो चलो उल्टा ही नहीं होगा। एक दिन के लिए जिंदगी में, एक दिन के लिए निर्भय होकर जाइए। यहां में पुलिस है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है। ये कांग्रेस नहीं देखते, सीपीएम नहीं देखते, बीजेपी नहीं देखते। ये आपको रक्षा करेगा, मैं गारंटी देके बोलता हूं। इनको भी हाथ का ताली मिलना चाहिए, सबसे बड़ा ताली इनको मिलना चाहिए। ये हमको सुरक्षा देंगे। ये नहीं देखते कौन पॉलिटिकल पार्टी है, ये जानते हैं अपना वर्दी और अपना ड्यूटी। आप लोग निश्चिंत होकर जाके वोट कीजिए। बूथ में आप रहेंगे,
आपके सामने ईवीएम आंख बंद करके 10 सेकेंड आंख बंद करके आप वोट कीजिए। मैं गारंटी देके बोलता हूं, दिल्ली में सरकार राहुल गांधी का है, त्रिपुरा में भी हमारा कांग्रेस दोनों सीट में जीतेगा, दोनों सीट में जीतेगा। डरिए मत। यहां में बहुत दूर से आदमी लोग आए हैं, मैं सबको धन्यवाद बोलना चाहता हूं। बेलाई बेलाइनो हम्बाई, आप लोग आए, आप लोग ने मेरा वक्तव्य सुना। प्रार्थी यहां में है, बुबागरा, सब लोग बोलते हैं कि बुबागरा का बहन है, लेकिन अपना क्षमता है, इतना शिक्षित महिला जो आपका बेटी है, इतना शिक्षित महिला, अगर इनका आवाज दिल्ली में गया, इनका आवाज दिल्ली में गया तो हमारा जो दुख दर्द है, जो इतने साल से चुप है, वो जाएगा दिल्ली में। आपका पैसा नहीं खाएगा, अपने पॉकेट से रुपए खर्च करके त्रिपुरा को बनाएगा। और रहा बात प्रद्युत विक्रम माणिक्य देव वर्मा का, ये तो सेमीफाइनल है। मैंने विजय रांखोल को बोल दिया, अनिमेश को बोल दिया, रंजीत को बोल दिया, ये सेमीफाइनल है। फाइनल तो एडीसी है, बुबागरा खुद लड़ेगा एडीसी इलेक्शन। बुबागरा को बाहर नहीं जाना है, हम काउंसिल लेंगे, अपना काउंसिल वापस लेंगे। सब लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री बनो, सब लोग चाहते हैं कि सेंट्रल मिनिस्टर बनो, मुझे नहीं चाहिए। आपका राजा, आपका बुबागरा, आपका कांग्रेस प्रेसिडेंट जमीन जाकर काउंसिल लेके आएगा। अगले साल सब एक होके काम करिए, और आने वाले दिन में बताएंगे कौन कितने पानी में है। बेलाइनो हम्बाई खुलुंखा, धन्यवाद।